वलियुल हमीम वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं ये 112 को रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा पानी आप चलाएं ताकि ये डस्ट जो है सेटल हो जाए। मैं अब पाकिस्तान के नामवर सदा खान मोहम्मद, सारा जलसा बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, को दावत देता हूं कि वो आए और हदिया अकीदत पेश करे। मरियम 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 शाहबाज पाकिस्तान, पाकिस्तान, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अब्दा शरीफ, मियां जाता आएगा, मियां जाता आएगा, बांसुरी आलियो एयरपोर्ट इस्लामाबाद, डंडे सोटे नाल 500 वो कमाल उसने हजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही फूल एक धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लठे फुसा और अब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, बल्कि बल के जिस्म में जान। करूं बधाया जे दाऊद रज़ा पड़े इस बदा में मेरी बदा, मैं गदा मैं गदा मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाया ना नहीं। अरब खड़ी के सिर्फ दो शेर हमारे मुशाहिद चौधरी, जिनको जनाब सरदार यूसुफ साहब तो यहाँ के मेहमान, अरब खड़ी के सुनने वाले, जिनको मंडी बाबादीन में जब मेरे की बेटी गई तो मुझे भी पकड़ा गया। वो क्या शेर था अरब खड़ी का, मरद ज़बान हो हर दे नहाई, कौन ज़बाना करके मर्द लड़ाइया लड़ते रहते, जान तली ते तर के यार यारां दे कम करेंगे। भाई मेरे कहदा भाई भाई भाइयां दियां बावां, बाप सिरां दे ताज मुहम्मद, मावां ठंडियां छावां। ये फायर ब्रिगेड वाले पानी का स्प्रे ना करें, बराए मेहरबानी पानी का स्प्रे ना करें। आपको जो कूलर्स हमने जलसगाह के लिए दिए हुए उनमें पानी का लेवल बरकरार रखें, ये पानी जाया हो जाएगा। इसका कनेक्शन जो है कूलर्स के साथ है। मैं अब एक दफा झंडे लहरा कर
हजारा अपने जज्बे का मुजाहरा करे। मियां जद्दो आएगा, मियां जद्दो आएगा, मियां जद्दो आएगा, मियां जद्दो आएगा, मियां जद्दो आएगा। मैं अब दावत दूंगा वजीर आजम पाकिस्तान को कि नवाज शरीफ साहब के वक्त के बंद किए गए पीटीआई हुकूमत पे मंसूबों का इफ्तिताह करने के लिए तशरीफ लाए और बालाकोट दरबंद के लिए सुई गैस का एक स्पार्क जलाकर यह साबित कर दे कि नवाज शरीफ की तरक्की का पिया फिर चल पड़ा है। आवाज आनी चाहिए, झंडे बुलंद करके मियां जदों आएगा। रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे सजने भी बजने। वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब मंसेरा के लिए मुख्तलिफ स्कीमों में इफ्तिताह कर रहे हैं। झंडे बुलंद करके ये जो 2013 में नवाज शरीफ साहब ने एयरपोर्ट का पैसा दिया वो डीसी के पास है। इमरान हुकूमत ने सेक्शन 456 को रोक दिया, आज उसका भी इफ्तिताह हो चुका है। 5 बजट में यह बिल मंजूर किया था, इसके बाद आपकी टनल का इफ्तिताह हो गया है। आज शहबाज पाकिस्तान ने मानसरा से मुजफ्फराबाद 45 अरब रुपए की लागत से मोटरवे का इफ्तिताह कर दिया है। अब मैं नौजवान क़यादत सरदार शाहजहां से मुल्तमस हूं कि 2018 का इलेक्शन आप जीत गए थे मगर वो धांधली की नजर हो गया। आप आए मुख्तसर टाइम में शहबाज पाकिस्तान दुख्तर पाकिस्तान को मानसरा की तरफ से हर कदे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शहबाज पाकिस्तान वजीर आजम पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब दुख्तर पाकिस्तान मरियम नवाज साहिबा को जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, कैप्टन सफदर साहब, सैयद कासिम शाह साहब, डॉक्टर सज्जाद अवान साहब, मियां रहमान साहब, नाइम सखी साहब, जुनैद अली कासिम साहब, सरदार जहूर साहब, मदर अली कासिम साहब और हमारे नौ मुंतखब तहसील में शेख शफी साहब, सरदार शाह खान साहब, सैयद इब्राहिम शाह साहब, सरदार सैयद गुलाम साहब और बल्दियाती मेंबरान और सबसे ज्यादा जिला मानसरा के गयूर अवाम की तरफ से वेलकम करते हैं। और अमीर मकाम साहब मुर्तजा अब्बासी साहब मानसरा के कारकुनान आपके शुक्रगुजार हैं कि आप मानसरा की
अकीदत, मोहब्बत और जिस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ ये लोग मोहब्बत रखते हैं, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज वो आपसे मोहब्बत रखते हैं और दुख्तर पाकिस्तान से भी वही मोहब्बत रखते हैं। कायदे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता दौर में मंतजा ज़ेर मंसूबाबाद पे काम शुरू करने का हुक्म दिया था। आज आपने दोबारा वो हुक्म दे दिया है माशाल्लाह। जब हमारा वोमेन यूनिवर्सिटी जाबा में मानसेरा, सनासर, अदरशीशा और बालाकोट तहसील पूरी, उगी तहसील पूरी, बफा पखल तहसील पूरी, छत्तर तक क्या गैस के मंसूबों का ऐलान इंशाअल्लाह कर दिया है, इफ्तिताह कर दिया है। मानसेरा से मुजफ्फराबाद मोटरवे और जो कि कश्मीर को मिलाएगी वो उसका इफ्तिताह हजारा एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे शिनक्यारी, कुंड बंगला, नदी बंगला, नारायण तक और इसी तरह मंडागुच्छा और वहां से आगे जाके कोस्तान तक इंशाअल्लाह मिलाई जाएगी। नीलबंग और बलेजा तक इंशाअल्लाह ये जो मंसूबा है ये इसका गुजारिश की जाए। मेडिकल कॉलेज और अगरोल टनल, खारा ब्रिज, दरबान, एफसी कॉलेज और 200 बेड के हॉस्पिटल फुलडा और बटल, गढ़ी हबीबुल्लाह तक, ताप, बालाकोट और तलट्टा और इसी तरह हसा ब्रिज बालाकोट, शोहाल ब्रिज बालाकोट, सीवरेज सिस्टम जिला मानसेरा और मानसेरा की वाटर सप्लाई स्कीम और पोटा खोड़ा खावड़ा पोटा खोड़ी इंटरचेंज, इन सब मंसूबों को आपको मुबारक हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप सबकी तरफ से मियां साहब का और अपनी भाभी मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत मेहरबानी। मौसम को देखते हुए प्रोग्राम को मुख्तसर करता हूं। हुर्रियत पसंद मशरे मानसरा सरदार यूसुफ से दरख्वास्त है कि 2 मिनट के लिए तशरीफ लाए और वजीर आजम पाकिस्तान दुख्तर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करे। मुख्तसर वक्त में लोग मानसरा वाले अपनी बहन बेटी अपने कायद को सुनने आए। हम ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने देना चाहते हैं। मियां जब आएगा निकाल के ऐसे मानसरा वालों नहीं, मियां जब आएगा शबाज शरीफ कदम बढ़ो, शबाज शरीफ कदम बढ़ो, फिर आओ। सरदार यूसुफ मैं इकबाल साहब झगड़ा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना टाइम कायदीन को दे दिया है। 2 मिनट के लिए सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब तशरीफ लाए और मुख्तसर करे। जेलों के बारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल कदर शाहबाज पाकिस्तान वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा दुख्तर पाकिस्तान, मोहतरम अमीर मकाम साहब, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, सरदार मेहताब साहब, साबिक गवर्नर जफर अहमद झगड़ा साहब, MNA साहबान, MPA साहबान, सेनेटर रशीद साहब,
हाज़रीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी तरफ से, अपने जिला मानसरा के अवाम की तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला मानसरा और हजारा के अहदेदारान व कारकुनान की तरफ से वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को खुशामदीद कहता हूं और उनका शुक्रिया इसलिए भी पहले ही अदा करता हूं। अजान हो गई है, इसलिए कि आज मौसम की खराबी के बावजूद उन्होंने बाई रोड सफर करके मानसरा पहुंचे और आपसे अभी खिताब करना है। मैं कल से बड़ा परेशान था, लेकिन रात को कैप्टन सफदर साहब ने जब बात की तो हमारी उम्मीदें और न कर एक अज़ान हो गई है भाई, मसले के लिहाज से एक अज़ान सुन ले, बाकी इंशाअल्लाह बात कर सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की और आप सुबह से दूर दराज इलाकों से, तहसील बालाकोट से, तहसील बफा पखल से, तहसील मानसरा, तहसील तनावल, अगरोर और दरबन से सुबह सवेरे से आए हुए थे और मैं सिर्फ और सिर्फ ये उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आया, क्योंकि असल बात उन्होंने करनी है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि सुबह हजारा में वाहिद जिला मानसरा है जहां 2013 में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती, 2018 में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती और 2022 में भी हालिया बल्दियाती इलेक्शन में भी ये वाहिद जिला है कि यहां से तीनों तहसीलें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती है। और जब से हजारे की बात करते हैं, मुस्लिम लीग हजारा का गढ़ रहा है, लेकिन खास तौर पर मानसरा ने हमेशा जो रिजल्ट दिया है अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग के हक में दिया है, मुस्लिम लीग नून को हमेशा कामयाब किया है। इसलिए आज हम ये कह सकते हैं कि हमें जो टारगेट भी बनाया गया है सिर्फ इसी वजह से है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं वजीर आजम का और अपने लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कि उनकी बेटी बहादुर बाप की बहादुर बेटी दुख्तर पाकिस्तान मरियम नवाज साहब भी साथ तशरीफ लाई और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह मानसरा की महरूमियों का इजाला होगा। अभी उन्होंने बालाकोट तहसील के लिए गैस का जो इफ्तिताह किया है, इंशाअल्लाह उस पर भी काम शुरू हो गया और इसके साथ ही बाकी प्रोजेक्ट जितने उनका इफ्तिताह किया है, इंशाअल्लाह उस पर काम शुरू होगा और अल्लाह के फजल करम से वो दिन अब खत्म हो चुके हैं कि पीटीआई की हुकूमत हमें अपना टारगेट करती थी, हमारे अवाम के साथ जाति करती थी। इंशाअल्लाह अब शेर की हुकूमत आई है और इंशाअल्लाह मानसरा और हजारे को इंशाअल्लाह उनका हक मिलेगा। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रिक कंपनी हिस्को है उसके लिए हजारे के लिए लादा बाकायदा काम हो चुका था। मेरी गुजारिश है कि वजीर आजम उसका भी यहाँ ऐलान फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम मेहमानों का एक दफा दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान की तरफ से सरदार यूसुफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर में सबसे छोटी तकरीर की है। झंडे उठाए, झंडा डंडा उठा कर चूके काला डाका, बटग्राम, पखल, पश्तो
बोलने वाले भाइयों का यह मुतालबा है कि अमीर मुकाम साहब 2 लफ्ज शुक्रिया के पश्तों में अदा करें। अमीर मुकाम साहब हर कला राशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब फख्र पाकिस्तान, पाकिस्तान का उम्मीद 22 करोड़ आवाम का वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और हमारी और आप सबकी बहन मरियम नवाज शरीफ साहिबा, तमाम कायदीन और मेरे मानसेरा के इंतहाई गयूर गैरतमंद अवाम, अस्सलाम वालेकुम। मावी सरदार से जिक्र दमान सेरे हुक्म आय जमाहक जुड़ेगी स्थान बजियात सखो कमा दमान सेरा के अवाम का तहे दिल से मशकूर हो, उसको दाद देता हो और कहता हो कि मानसेरा के अवाम जिंदाबाद। जैसे मुश्किल वक्त आई पार्टी पर, जब इम्तिहान का वक्त आए तो मानसेरा सबसे आगे रहा और पार्टी मुस्लिम लीग का परचम हमेशा बुलंद रखा। और जो भी इंतखाबात हो और जो भी मुश्किल टाइम हो, तो मैं आप सबको दाद देता हूँ, एक दफा फिर कहता हूँ कि आप मानसेरा के अवाम जिंदाबाद, आपके अपने कायदीन के साथ इस तरह कायम दायम रहे। मैं चूंकि वक्त को देखते हुए सिर्फ 2-3 बातों का जवाब देना चाहता हूं। कल वही तुक्के में बने हुए, लॉटरी में बने हुए वजीर आला ने कलाम में खिताब किया कि जो लोग वही साजिश मार्च में मर गए, वही उन्होंने खुद पुल से नीचे फेंक दिए, उसका पर्चा वजीर आज़म पाकिस्तान और वजीर दाखिला पर होगा। मैं आपको कहता हूं, आपने मरवा दिए, पर्चा आप पर पहले काट दिया गया है आपके उस झूठे इमरान खान पर, और आप पर क्या आपने खुद दिक्कत देकर नीचे फेंक दिए। आप कौन है, आपकी क्या ख्वाहिशात है? मैं उसको ये भी कहता हूं, आप कहते कि दिखा दे कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज KPK में आ जाए। अल्लाह ताला का एहसान है, ये है उनका घर, आते रहेंगे और आपको हम बका के रहेंगे। आप जाएंगे और ये मुस्लिम लीग और उसका झंडा कायम दायम रहेगा KPK में इंशाअल्लाह ताला। मैं मुख्तसरन सी बात, वही जो चूहे की तरह बनिकाला से छुपकर यहाँ एक बल्ब में, एक घोंसले में KP हाउस में बैठा हुआ है, मैं उस चूहे को कहता हूँ क्या आपकी बड़े बड़े बातें किधर गए? आप वहीं से भाग कर अभी आए, KPK में छुपे हुए हो। जब आपकी हुकूमत थी तो KPK की आवाम ने आपका शक्ल नहीं देखा। अभी जब सब कुछ खत्म हो गई तो आप आके यहाँ KPK के वसाइल को इस्तेमाल कर रहे, उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे। जरा शर्म करो, हया करो। अगर आप दलेर है तो बाहर निकला जाओ। मैं उसको, जिस तरह उसको कोकेन के नशे का शौक हो गया, इस तरह हेलीकॉप्टर का शौक हो गया है। पहले पाकिस्तान का और बीम हाउस का हेलीकॉप्टर बनिकाला के दरमियान अरबों रुपए खर्च करके इस्तेमाल किया, और अभी KPK के अवाम के हेलीकॉप्टर को वो शौक को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये आपके बाप के नहीं, KPK के अवाम के वसाइल है। आपको ऐसा नहीं होने देंगे। मैं KPK के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। उसी दिन उस साजिश मार को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। जो लाखों का दावा करते थे वो हजारों में लोग भी नहीं निकला है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरी बहन मरियम, ये जमीन बिल्कुुल जरखेज है। पंजाब के बाद अगर कुछ बन सकता है KP में बन सकता है। आपकी तवज्जो चाहिए नवाम, और इस सरजमीन के साथ इंशाअल्लाह ताला KPK के अवाम, पंजाब के अवाम और पाकिस्तान के अवाम शाना बशाना आपके साथ खड़े होंगे।
और अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग का झंडा कभी नीचे नहीं होने देंगे। आप सबकी बहुत मेहरबानी। शुक्रिया अदा करता हूं मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, वफाकी मिनिस्टर। उन्होंने अपना टाइम अपने कायदीन के लिए हमें दे दिया है और मेरी ये ख्वाहिश है मानसरा वालों, आपको मुबारक हो। जिस तकब्बर के साथ इमरान खान ने हजारा के प्रोजेक्ट्स के ऊपर कांटा लगाया था कि हजारा नवाज शरीफ का घर है, इसकी तरक्की रोक दो, और नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ साहब ने उस पीए को फिर चला दिया है। मैं इससे पहले कि दुख्तर पाकिस्तान को मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब दावत दे, मैं मरियम नवाज के नजर एक शेयर करता हूं, जिनके होठों पे हंसी, पांव पे छाले होंगे, आज यही लोग तुम्हें जाने वाले होंगे। मुर्तजा साहब। मानसेरा वालों, इससे पहले हमारी बहादुर लीडर और दुख्तर पाकिस्तान मरियम नवाज साहिबा स्टेज पे आए, आप उठ के खड़े होके बताएं ये तूफान है, क़यामत भी आ गई तो आपके लिए मानसेरा में दुख्तर पाकिस्तान हमारे कायद की बेटी मरियम नवाज साहिबा, जरा जोर से नारा लगाओ, झंडा लहराओ, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब दुख्तर मानसरा को इज्जत की चादर पहना रहे। ये वो चादर नहीं है जो एक नौसरबाज ने बफा में सर पे डालकर मुस्लिम लीग से गद्दारी की थी। ये चादर तो दूर है, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए अपना खून देने को तैयार है। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जनाब अमीर मकाम साहब, सरदार यूसुफ साहब, कैप्टन सफदर साहब, और मानसेरा और हजारा की जितनी भी कयादत इस वक्त स्टेज पर मौजूद है, और मानसेरा के मेरे शेरों, भाइयों, बहनों, अस्सलाम अलैकुम। मैं आज मानसेरा जलसे बिछना आई, मैं आज अपने कार आई हूं। मैं वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ को अपने दूसरे घर मानसेरा में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूं। मानसेरा वालों,
मेरे घर वालों, मानसेरा अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ का था, नवाज शरीफ का है और नवाज शरीफ का रहेगा इंशाअल्लाह। सांसों में बसा है प्यार तेरा, आंखों में तेरी सूरत है। इसी तरह हजारा नवाज शरीफ का था, नवाज शरीफ का है और नवाज शरीफ का रहेगा इंशाअल्लाह। जिस हजारा मोटरवे से सफर करके मैं आई 30 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, तो उस सफर को जिसको 4 घंटे लगते थे आज 1 घंटे में हजारा मोटरवे से अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं आ गई। हजारा मोटरवे नवाज शरीफ की हजारा से मोहब्बत का सबूत है। और एक और बात भी बता दूं, शहबाज शरीफ साहब की कमर में तकलीफ है, सब जानते हैं, और आज मौसम खराब था, इतना लंबा गाड़ी का सफर वो नहीं कर सकते, लेकिन मानसेरा और हजारा की मोहब्बत में वो गाड़ी में चल कर आए हैं यहां पर। और आज मैं अपने दिल की बात बताऊं मानसेरा वालों, मुझे शहबाज शरीफ से मोहब्बत है और मुझे शहबाज शरीफ से इसलिए भी मोहब्बत है कि शहबाज शरीफ मेरे दूसरे वालिद हैं, शफीक चचा हैं, मोहब्बत करने वाले चचा हैं, लेकिन मुझे शहबाज शरीफ से इसलिए भी मोहब्बत है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान का सच्चे मायनों में हकीकी खिदमतगार है। उसने अपनी दिन रात मेहनत से पंजाब के अवाम की, पंजाब के सूबा की तकदीर बदली, और इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी सपोर्ट शामिल हाल रही तो मैं कसम खाकर कहती हूं कि ये शहबाज शरीफ पाकिस्तान की किस्मत भी बदल देगा इंशाअल्लाह। मैं मानसेरा में खड़े होकर पाकिस्तान से ये वादा करती हूं कि जो जख्म इमरान खान ने अपनी नाअहली से, अपनी नालायकी से, अपनी बेहिसी से पाकिस्तान के सीने पर लगाए, जो कारी ज़रबें उसने पाकिस्तान की मईशत पर लगाई, इंशाअल्लाह ताला वो जख्म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अपनी मेहनत से भर के जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को और खसूसन हजारा और मानसेरा के अवाम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि लोकल बॉडीज इलेक्शन में धांधली को और हुकूमती मशीनरी को मानसेरा डिस्ट्रिक्ट ने नाकाम बनाया और मुस्लिम लीग नून को फतह दिलवाई। और मैं खैबर पख्तूनख्वा को भी मुबारक देती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा ने इंतशार और फितने पर मबनी लॉन्ग मार्च को एब्सोल्युटली नॉट कहकर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मानसेरा के भाइयों बुजुर्गों, मुझे इस दिल पर बड़ी तकलीफ है कि इमरान खान ने उस नाकाम तरीन धरने जिसका असल मकसद फितना और इंतशार था, उस पर उसने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मेहनत और खून पसीने की कमाई पानी की तरह बहा दी। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के उन वसाइल पर जिन पर आपका हक था, जिनसे अस्पताल खैबर पख्तूनख्वा में बनने चाहिए थे, जिनसे खैबर पख्तूनख्वा में सड़कें बननी चाहिए थी, जिनसे खैबर पख्तूनख्वा में लड़कियों और लड़कों के स्कूल और कॉलेज बनने चाहिए थे, मुझे अफसोस है कि वो सारे वसाइल
नाकाम इंतशार में झोंके गए। खैबर पख्तूनख्वा का हक एक धरने, नाकाम धरने, इंतशार और फसाद की नजर हो गया। मुझे बहुत अफसोस है और मैं इमरान खान का वो कारकुन जिसके घर इमरान मर्दान में गया था, जिसका नाम सईद अहमद जान है, मैं उसके खानदान से भी दिली अफसोस का इजहार करती हूँ। उनका बेटा इंतशार, फितने और एक इंसान की कुर्सी की हवस का शिकार हो गया। मेरी हमदर्दियां और मेरी दुआएं सईद अहमद जान के घर वालों के साथ है। अल्लाह ताला उस बच्चे की मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला उसके घर वालों को सब्र जमील अता करे। देखो खैबर पख्तूनख्वा वालों, मैंने कहा कि मुझे तकलीफ है कि उस धरने में खैबर पख्तूनख्वा के टैक्स की कमाई, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक इस्तेमाल किया। क्या आप लोग जानते हो कि उस धरने के लिए जो हेलीकॉप्टर जिसमें इमरान खान बैठ के आया, वो हेलीकॉप्टर भी खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर था, फरागोगी का हेलीकॉप्टर नहीं था। वो फरागोगी ने जो लूट मार मचाई हुई थी, जो मालगाड़ी फरागोगी के पंजाब से चलकर खैबर पख्तूनख्वा में जाती थी, वो उसका हेलीकॉप्टर नहीं था, वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हेलीकॉप्टर था जिसने इस मुल्क को आग लगाने के लिए इस्तेमाल किया। वो गाड़ियां जो धरने में इस्तेमाल हुई, वो सारी खैबर पख्तूनख्वा और वो सारी गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर की हुकूमती नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां थी। और जो हैवी मशीनरी जिसमें क्रेन्स शामिल हैं, वो क्रेन्स भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मलकियत थी। वो क्रेन्स जिसको लेकर ये इस्लामाबाद में चढ़ाई के लिए आ रहा था, वो आपके टैक्स के पैसे से ली गई थी। तो वो क्रेन्स का इस्तेमाल तो हुआ नहीं। क्रेन्स का इस्तेमाल होता है जब सड़कें बंद हो, जब आवाम इतनी ज्यादा आ जाए कि क्रेन्स के जरिए हटाना पड़े रुकावटों को। तो वो क्रेन्स खाली हाथ इसलिए वापस हो गई क्योंकि धरने में आवाम तो आई नहीं, क्रेनें वापस चली गई। और वो जो टेंट, खेमे जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के थे, वो भी लेकर ये इस्लामाबाद आए, लेकिन वो धरने में इस्तेमाल नहीं हो सके क्योंकि इमरान खान ने अपने लोगों को धरने का बताया, लेकिन जब धरने का वक्त आया, ये सुबह सुबह इस्लामाबाद से फरार हो गया। देखे मानसेरा वालों, ये इनकलाब जिसको ये इनकलाब का नाम देता है, ये इसलिए भी नाकाम हो गया क्योंकि कौम के बच्चे सड़कों पर मरने के लिए थे और इसके बच्चे लंदन की ठंडी हवाओं में बैठे हुए थे। मुझे बताओ, ये इंसाफ है? आपके बच्चों में और इमरान खान के बच्चों में क्या फर्क है, मुझे बताओ। सिर्फ इसलिए कि वो कौम के गरीब लोगों के बच्चे वो सड़कों पर लू के थपेड़े खाते रहे। तो ये इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये नाइंसाफी अवाम के साथ होने नहीं देगी। और इनकलाब इसलिए नाकाम हुआ कि इनकलाब हेलीकॉप्टर से नहीं आया करता। इनकलाब सरकारी गाड़ियों में बैठकर नहीं आता। इनकलाब पैराशूट से लैंड नहीं करता। इनकलाब आधे रास्ते से यू टर्न लेके बनी गाला जाने से नहीं आता। इनकलाब आता है जब नवाज शरीफ
एक डिक्टेटर मुशर्रफ की हुकूमत होते हुए जजेस की बहाली के लिए तमाम तर रियासती जबर के बावजूद, पुलिस की रुकावटों के बावजूद जब लाहौर से निकलता है तो गुजरांवाला पहुंचने से पहले पहले जजेस बहाल हो जाते हैं। तो बात यह है कि फितने का, फसादी का, इंतशार का मैंडेट भी 2 नंबर, इसका बयानिया भी 2 नंबर, इसका जाली खत भी 2 नंबर, इसका आलमी साजिश का ड्रामा भी 2 नंबर, इसका इंकलाब भी 2 नंबर, और इंकलाबियों का लीडर इमरान खान भी 2 नंबर। अपने लोगों को धरने का झांसा देकर 2 नंबरी करके बनी गाला वापस चला गया। तो सुन लो, इतने आंसू लोगों की आंखों में आंसू गैस से नहीं आए जितने इमरान खान के धोखे की वजह से आए हैं। और आपको इस्लामाबाद से हुकूमत में निकाला था ना, बनी गाला से तो नहीं निकाला। तो बनी गाला से डर से, पेशावर में गिरफ्तारी के डर से क्यों बैठे हो? काश इतने दिन तुमने अपनी हुकूमत में पेशावर में गुजारे होते तो आज पंजाब और लाहौर की तरह खैबर पख्तूनख्वा भी तरक्की याफ्ता होता। नवाज शरीफ को ताने देने वाला और कहता है कि सुपर पावर अमेरिका मुझसे डरती है, तो सुन लो, सुपर पावर को डरावे देने वाला गिरफ्तारी के डर से पेशावर के बंकर में छुप के बैठा है। और एक ऑडियो टीवी पर लीक हुई जिसमें भी ये 2 नंबरी कर रहा था, जरदारी साहब के पांव पड़ रहा था। जब इसने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने जा रहा है तो लोगों को कहता रहा डट के खड़ा है कप्तान, लेकिन उस वक्त असल में पांव पड़ा था कप्तान। और फिर जब इसने देखा कि लॉन्ग मार्च के लिए बिल्डअप नहीं हो रहा, अवाम इसकी इंतशार पे कान नहीं धर रही और इसको नजर आ रहा था कि लॉन्ग मार्च नाकाम होगा, तो इसने नवाज शरीफ के पास अपने बंदे भेजे कि मैं लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहता, इलेक्शन की डेट का अनाउंस करो। तो नवाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ना किसी धौंस में आएगा, ना किसी जत्थे की धमकियों में आएगा, ना इमरान खान, जितने लॉन्ग मार्च करने हैं करो, हुकूमत खत्म नहीं होगी। मैं चाहती हूं कि शहबाज शरीफ साहब आपसे आकर बात करें, गौर से शहबाज शरीफ साहब की बात सुनना। लेकिन मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि हबीब जालिब ने एक शेर लिखा था, पहले इसने जरदारी साहब की मिन्नतें की, फिर नवाज शरीफ की मिन्नतें की और अब सुप्रीम कोर्ट की मिन्नतें कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को जो इसने आवाजें देनी शुरू की हैं, उसकी मिन्नतें करनी शुरू की हैं, उसका लुब्बे लबाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट 20 लाख बंदा भेजकर मेरा लॉन्ग मार्च कामयाब कराए। तो हबीब जालिब का एक शेर पढ़कर इस फितना खान की हकीकत आपको बताती हूं, और वो ये है कि ये जो तन्हा वतन के मामे हैं, मेरे साथ पढ़ो, ये जो तन्हा वतन के मामे हैं, लंबे लंबे माफी नामे हैं। इस वक्त कौम को, पाकिस्तान के गरीब आवाम को मैं
महंगाई से तंग आए हुए अवाम को शहबाज शरीफ की जरूरत है। अभी हुकूमत का 40वां नहीं हुआ और शहबाज शरीफ ने 80 रुपए किलो आटे से कीमत 40 रुपए किलो पे कर दी। अभी हुकूमत का 40वां नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ ने 120 रुपए से चीनी 70 रुपए किलो कर दी। तो बोलो, अगर मुश्किल फैसले करने पड़े, अगर इमरान खान ने जो महंगाई और तबाही की है उसको ठीक करने के लिए अगर मुश्किल फैसले करने पड़े तो शहबाज शरीफ का साथ दोगे? तो फिर आखिर में मेरे साथ नारा लगा दो, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आखिर में पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मौसम की खराबी की वजह से प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले मैं खादिम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं। अल्फाज नहीं है, आप लाहौर से इस्लामाबाद और मोटरवे पर अपनी सेहत की परवाह किए बगैर अपने रिश्तेदारों का दिल रखने के लिए मानसरा के अवाम से मोहब्बत और रिश्तेदारी निभाने के लिए आप मानसरा तशरीफ लाए। आप एक बहादुर लीडर है। मैंने आपको अटक किला में देखा, मैंने आपको जलावती में देखा, मैंने आपको मुशर्रफ को ललकारते हुए देखा, मैंने आपको अटक किले के अलावा हर पाकिस्तान की उस जेल में देखा जो मुश्किल तरीन जेल है, मगर आपने अपने भाई को न सिर्फ छोटा भाई बल्कि बेटा बन के दिखाया। आप मैं सलाम पेश करता हूं उस जरत को जिसका नाम था मियां मोहम्मद शरीफ। बोलो अल्लाह उनको मग़फ़िरत अता करे। और आपके लिए मैं दुआओं के साथ दावत देता हूं, या अल्लाह हमारी उम्र भी शहबाज शरीफ को लगा दे। शहबाज पाकिस्तान। कायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी तकरीर शुरू करें। मैं 3 मुतालबे अपने कायद के सामने हजारा के गयूर अवाम की तरफ से रखना चाहता हूं। जनाब वज़ीर आज़म साहब, हजारा के अवाम का ये मुतालबा है कि हजारा को अलहदा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी हजारा दी जाए। दूसरा, एक इंटरचेंज का मुतालबा कैप्टन सफदर साहब ने कर दिया। दूसरा, एबटाबाद शहर और लोअर तनावल के लिए जो लसा नवाब और हरीपुर तक कनेक्ट करेगा, उस इंटरचेंज को इस साल पीएसटीपी में शामिल करने का जनाब वज़ीर आज़म ऐलान फरमाएं। ये आधा मंसूबा और आधा एबटाबाद का मुतालबा। और आखिरी बात, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब ने 30 अरब रुपए के गैस के मंसूबे सिर्फ हजारा डिवीजन में शुरू किए थे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप फौरन ये पाबंदी हटाएं और उन जारी मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाएं। जनाब वज़ीर आज़म, आज पिछली हुकूमत के 50 मेंबरान कौमी असम्बली के हलकों के वो काम बंद हैं। मेरा आपसे मुतालबा है। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम कैप्टन मोहम्मद सफदर, मोहतरम अमीर मुकाम मोहतरम मुर्तजा जावेद अब्बासी, मोहतरम सरदार यूसुफ साहब और दीगर केपी के मुस्लिम लीग नून के ज़ोमा
और हजारा और मानसेरा के अजीम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग तो हजारा मोटरवे से दिन रात गुजरते हैं और नवाज शरीफ को दुआएं देते हैं, लेकिन मैं आज पहली मर्तबा इस मोटरवे से गुजरा तो हर दम हर पहलू नवाज शरीफ को याद किया कि नवाज शरीफ वाकई पाकिस्तान का मेहमान है। इतनी शानदार मोटरवे जो नवाज शरीफ ने तामीर की है, उसके हम पल्ला मुल्तान सक्खर मोटरवे जो मियां नवाज शरीफ ने 2016 में उसका आगाज किया और अपने दौर में उसकी तामीर मुकम्मल की। ये वो अजीम मंसूबे हैं सी पैक के जो नवाज शरीफ के दौर में बनाए गए। और मुझे जब कभी इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे से गुजरना पड़ता है तो आज ये मोटरवे देखकर मुझे एहसास हुआ कि किस तरीके से नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की से हमकिनार कराने के लिए दिन रात मेहनत की। और आज मैं आपको ये कहने आया हूं, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, मानसेरा के अजीम सपूतों, सुन लो मेरी बात कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो नवाज शरीफ की क़यादत में मैं केपी को पंजाब बना के छोड़ूंगा। मेरी बात याद रखना, मेरी बात। लेकिन इसके लिए आपको भी फैसला करना होगा। ये इस तरह नहीं होगा। अगर आपको ये मंजूर है कि पेशावर को लाहौर की तरह तरक्की दिलवानी है और पूरे केपी को पंजाब की तरह तरक्की दिलवानी है, तो फिर आपको ये फैसला करना होगा कि एक ऐसा शख्स जो अनापरस्त है, दिन रात झूठ बोलता है, यू टर्न मारता है, कौम से धोखाबाजी करता है, महंगाई 3.5 साल में आसमानों से बातें करती रही और गुर्बत और बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ। 50 लाख घर तो बड़ी दूर की बात है, एक ईंट नहीं लगाई, और 2 करोड़ नौकरियां दूर की बात है, एक नौकरी नहीं दी, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। मैं मानसेरा के अजीम बुजुर्गों और नौजवानों से यह कहना चाहता हूं कि फैसला कर लो कि तामीर करने वाला नवाज शरीफ है या ये खादम है, और तखरीब करने वाला वो यूटर्न मारने वाला इमरान खान है। आपको ये फैसला करना होगा। मैं आपसे ये वादा करता हूं उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कि मैं अपनी जिंदगी लड़ा दूंगा और आपको खुशहाल करूंगा और पाकिस्तान को अजीम करूंगा। और देखें, अभी बिजली की, अभी तेल और पेट्रोल की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ी, बड़ी मजबूरी से दिल पे पत्थर रखकर ही हमें करना पड़ा। लेकिन उसके साथ 8 करोड़ लोगों को सब्सिडी भी दी, इसलिए कि वो गरीब लोग कहां जाएं। इमरान नियाजी ने अपने आखिरी दिनों में तेल की कीमतें कम की, दुनिया में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी, और सिर्फ इसलिए कि उसको पता था कि आईनी तरीके से वो घर जा रहा है, और उसने हमारे लिए ये जाल फेंका। हमें मजबूरन अब ये कीमतें बढ़ानी पड़ी, लेकिन हमें आपकी तकलीफ का पूरी तरह पता है, एहसास है, इसलिए 28 अरब रुपए का
माहाना मैंने आवाम के लिए 8 करोड़ लोगों के लिए 2000 रुपये महीने की सब्सिडी दी है। इंशाअल्लाह मैं आपको ये आज कहने आया हूं कि मैंने वहां से आज से 2 हफ्ते पहले मैंने कहा था कि अगर केपीके हुकूमत आटे को सस्ता करती है तो ठीक, वरना मैं फिर इंशाअल्लाह जो रेट आटे का पंजाब में है 490 रुपए 10 किलो की बोरी मैं करूंगा। उन्होंने अभी तक मुझे जवाब तक नहीं दिया। कल से या परसों से पाकिस्तान भर में केपी शमोल यूटिलिटी स्टोर्स में आटा 10 किलो का 400 रुपए में मिलेगा, मगर मैं पूरे केपी में इंशाअल्लाह सस्ता आटा मुहैया करूंगा। आज आखिरी मर्तबा मैं वजीर आला केपी से दरखास्त कर रहा हूं कि अपने सूबे के गरीब आवाम के लिए कोशिश करो और सस्ता आटा दो। और सुन लो, अगर 24 घंटे में उन्होंने इसका जवाब न दिया तो ये खादम हाजिर है। जिस तरह मैंने वहां पर कहा था, आज फिर कह रहा हूं, कपड़े बेचूंगा, सस्ता आटा मुहैया करूंगा आपको। यहां पर आज बड़े मुतालबात किए गए हैं। खजाना खाली करके वो शख्स चला गया। कर्जों के बोझ इतने हैं कि हमारी नस्लें भी शायद ये कर्जे ना उतार सकें, लेकिन उस अल्लाह ताला पर हमें भरोसा है जिसने कहा है कि फजर की नमाज अदा करो, रिज़्क़ की तलाश के लिए निकल जाओ। हम मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे नवाज शरीफ की क़यादत में और खून पसीना घराएंगे, पाकिस्तान को खुशहाल करेंगे। आज यहां पर मैं मानसेरा वालों आपके लिए मेडिकल कॉलेज का ऐलान कर रहा हूं, मेडिकल कॉलेज का, और आप उस मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल कर डॉक्टर बने, फिजिशियन बने, सर्जन बने और आवाम की खिदमत करें। इसके अलावा मैं यहाँ के मानसेरा और उसके गिरदोनवा के इलाकों की तरक्की, आपके गली मोहल्लों में जो आपके मसाइल हैं, उसके लिए मैं 1 अरब रुपए का पैकेज का मैं अभी ऐलान कर रहा हूँ, 1 अरब रुपए, ताकि आप अपने इन इलाकों में जो आपके मसाइल उनको हल करें। और इसी तरीके से यहाँ पर जो हज़ारा के लिए अलहदा इलेक्ट्रिक कंपनी का जो मुतालबा किया जा रहा है, इसको करना है कि नहीं करना? मुझे आवाज नहीं आई, करना है कि नहीं करना? अभी भी आवाज करना है? आपके इस हुक्म के ताबे मैं यहां पर हज़ारा की इलेक्ट्रिक कंपनी का मैं आज ऐलान कर रहा हूं कि मैं आपको उसके ताकि आपके बेपनाह फवायद मिलेंगे। और आज मैं जब आ रहा था तो मुझे पता चला बलूचिस्तान में वहां पर लोकल बॉडीज के जो नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बलूचिस्तान में लोकल बॉडीज के इलेक्शन आज हो रहे हैं इंतहाई पुरअमन तरीके से और 30 से 35% वोटर्स का टर्न आउट है, जो कि बलूचिस्तान की तारीख में एक बहुत ही हौसला अफजा खबर है। इससे साबित होता है कि बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में रहने वाले अवाम को अपने जमहूरी निज़ाम के ऊपर न सिर्फ एतमाद है बल्कि सिक्योरिटी के हवाले से उनको ये यकीन है कि सिक्योरिटी बेहतर हो रही है। मैं केपी के अवाम को और ख़ास तौर पर यहाँ पर मानसेरा के बुजुर्गों और भाइयों और नौजवानों को आपको आज ये पैगाम
देना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह अगले बजट में जो जून में आना है, नौजवानों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए जो स्कूलों और कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में आला पोजीशन हासिल करेंगे, उनको फ्री लैपटॉप आपको मुहैया करेंगे, ताकि आप फ्री लैपटॉप चाहिए, क्लाशनकोफ तो नहीं चाहिए। इमरान नियाजी कहता है, गाली गलौज करता है, मैं उसका जवाब नहीं देता, मैं उसका जवाब नौजवानों को लैपटॉप से देता हूं, ताकि आप अपने हाथ में लैपटॉप रखें और काबिल बने, अजीम बने। आज मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर ना आया, मैंने कहा कमर में तकलीफ है, अल्लाह मालिक है, मैं आज जाऊंगा, आपसे मिलूंगा, आपसे बातें करूंगा और आपको मैं ये कहूंगा कि उठो, तगड़े हो, पाकिस्तान के लिए काम करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, पाकिस्तान को अजीम बनाओगे। पाकिस्तान कायदे आजम नवाज शरीफ। खुदा हाफिज। नाज़रीन, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून का एक अजीम पावर शो वज़ीर-ए-आज़म जलसे से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हज़ारा और मुल्तान सक्खर मोटरवेज नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल बनी। उन्होंने कहा कि हज़ारा मोटरवे पर सफ़र करते हुए हर जगह पर नवाज शरीफ को याद किया, अवाम की मुश्किलात का अंदाजा है, इसीलिए 8 करोड़ अफराद के लिए रिलीफ पैकेज भी दिया। उन्होंने कहा कि मानसेरा की आवाम के लिए मेडिकल कॉलेज का ऐलान करता हूं। इस मौके पर उन्होंने तरक्याती कामों के लिए भी 1 अरब के पैकेज का ऐलान किया। मजीद हज़ारा डिवीजन के लिए हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी के क़याम का भी उन्होंने ऐलान किया। आपको बताएं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून का एक जलसा जो कि मानसेरा में हो रहा था, इसमें मुस्लिम लीग नून ने पावर शो किया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जलसा आम से खिताब कर रहे थे। इससे कबल मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी जलसा आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हज़ारा नवाज शरीफ का था, है और रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत करके पंजाब की तकदीर बदली है और अब इसी तरह पाकिस्तान की तकदीर भी दिन रात मेहनत करके बदलेंगे। उन्होंने कहा कि इनकलाब सरकारी गाड़ियों में नहीं आता, फितना खान की सियासत अब ख़त्म हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज मानसेरा में जलसा आम से खिताब कर रही थी। उन्होंने हज़ारा के अंदर नवाज शरीफ जो कहा कि हज़ारा नवाज शरीफ का था, है और रहेगा, और इस मौके पर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मानसेरा के अंदर इस्तकबाल भी किया और कहा कि मैं अपने दूसरे घर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खुशामदीद कहती हूँ। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत करके इससे कबल पंजाब की तकदीर बदली थी और अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने के बाद वो दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान की तकदीर को बदलेंगे।